करवा चौथ सुहागिन महिलाओं का सबसे खास और पावन पर्व। इस मौके पर वॉइस ऑफ रिपब्लिक की ओर से आयोजित किया गया एक विशेष शो, जिसमें एटा की प्रमुख महिला समाज सेविकाएं शामिल हुई। शो में महिलाओं ने न केवल अपने करवा चौथ के अनुभव साझा किए, बल्कि इस पर्व से जुड़ी परंपराओं और भावनाओं पर भी खोलकर चर्चा की। स्टूडियो में इस खास अवसर पर मौजूद रही पूनम दीक्षित, अध्यक्ष लॉयंस क्लब कोहिनूर एटा, अर्चना सक्सेना, डॉली प्रमुख समाज सेविका एवं प्रदेश प्रभारी चित्रांशु महासभा और प्रतिभा यादव महिला समाज सेविका, तीनों महिलाओं ने बताया कि करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और त्याग की मिसाल भी है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हर महिला के लिए अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने का एक भावनात्मक अवसर होता है। पूनम दीक्षित ने कहा कि करवा चौथ का व्रत हर महिला के जीवन का सबसे पवित्र दिन होता है, जब वह अपने परिवार की खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। अर्चना सक्सेना ने साझा किया है कि आज की आधुनिक महिलाएं भी इस परंपरा को पूरे उत्साह से निभाती हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की पहचान है। वहीं प्रतिभा यादव ने कहा कि करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि एक भावना है जो स्त्री पुरुष के बीच के रिश्ते को और गहराई देती है। शो के दौरान वॉइस ऑफ रिपब्लिक की ओर से स्टूडियो में उपस्थित महिलाओं को विशेष गिफ्ट व सम्मान स्वरूप तस्वीरें प्रदान की गई। इस मौके पर माहौल पूरी तरह उत्सव में रहा, जहां महिलाओं ने करवा चौथ के गीत गुनगुनाए और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में वॉइस ऑफ रिपब्लिक ने सभी महिलाओं को समाज में उनके योगदान और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के लिए धन्यवाद दिया। नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं हमारा करवा चौथ स्पेशल। आज का यह पर्व सिर्फ उपवास का नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। पूरे देश में महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए दिन भर निर्जलता व्रत रखती हैं और हमारे साथ कुछ खास महिलाएं मौजूद थी जो यहाँ की प्रमुख सोशल वर्कर हैं। अलग अलग पूज भूमि में आती हैं, लेकिन भावना सबकी एक ही है, प्यार और परंपरा का संगम। हम इनसे जानेंगे कि करवा चौथ उनके लिए क्या मायने रखता है, व्रत के दौरान उनके अनुभव कैसे रहते हैं और बदलते दौर में त्योहार उनके जीवन का क्या भूमिका निभा रहा है। एटा से केशव चौहान, कैमरा पर्सन प्रतीक सक्सेना के साथ। हमारे साथ मौजूद है एटा की सबसे अच्छी सोशल वर्कर अर्चना सक्सेना डॉली। और सबसे पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज करवा चौथ है और स्पेशल है, महिलाओं के लिए रखा, जब महिलाएं रखती हैं अपने पति के लिए। क्या कहेंगे आप, क्या मानना है आपका करवा चौथ को लेकर? पहले तो समस्त देशवासियों की, जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम उनके लंबे सुहाग भाव के स्वाद की कामना करते हैं। दूसरी बात, मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आज ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि BOR चैनल के माध्यम से आज हम लोगों को पहली बार ये मौका मिला कि जो आज महिलाओं का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ का होता है, जिस करवा चौथ के पर्व में महिलाएं घरों में काम कर रही हैं, और ये चैनल हम महिलाओं को बुला करके उसके व्यू निकालना, इसकी महत्ता समझाना, इसका एक संदेश देना कि इसकी क्या गरिमा है और कैसे करना चाहिए। तो हम बताते हैं आप सभी को कि करवा चौथ का व्रत एक हिंदुत्व के हिसाब से देखेंगे तो एक पति की लंबी आयु के लिए होता है। सनातन धर्म का एक सबसे बड़ा त्योहार होता है और इस त्योहार से लोग कहते हैं कि पति की लंबी आयु की कामना करते हैं। हम कहते हैं कि पति की लंबी आयु अगर ईश्वर ने जितनी दी है उसको उतनी ही मिलेगी जितना उसका जीवन है। लेकिन हाँ, ये त्योहार पति पत्नी के दोनों के बीच के प्रेम का प्रतीक जरूर है। दोनों को, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुरुष भाई भी कहते हैं कि हम अपनी पत्नी के लिए व्रत रहते हैं, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि पति चाहे व्रत रहे ना रहे, लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दोनों का प्रेम और दोनों को सम विषम परिस्थिति में कंधे से कंधा लगा के साथ चलना, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन दोनों को साथ रहना ही सबसे बड़ा करवा चौथ का व्रत। पता लगा कि पति परेशान है, पत्नी उसकी भाव नहीं समझ पा रही है, ऐसा नहीं है। ये करवा चौथ का व्रत लंबी आयु के लिए, सुहागन स्त्री शाम को 16 श्रृंगार करेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, फिर पति को देखेंगे, अर्घ देंगे, तब व्रत खोल
मैडम आपका अनुभव है, उम्र के हिसाब से आपका अनुभव भी है, व्रत के दौरान सबसे प्यारा पल आपके लिए कौन सा होता है? चांद देखना, पूजा या साजन का मुस्कुराना? मैं चाहूंगी कि मैं इस चैनल के माध्यम से ही ये संदेश दूं कि अपना पति हर समय अगर मुस्कुराता है तो हर रोज करवा चौथ है। अगर उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमको दिखता है तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी वही होती है जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे को देखकर जीते हो, एक दूसरे के लिए अपनी खुशी समझते हो, हर खुशी में दोनों एक दूसरे की सहभागिता करते हो। यही मेरे हिसाब से शायद सबसे बड़ा खुशी का पल होता है एक दूसरे के लिए। मैडम आप हर साल इसे और कितना खास तरीके से मनाना चाहती हैं? किस खास तरीके से बनाती हैं? मैं 34 ईयर्स से इसे मना रही हूँ और हर बार समथिंग स्पेशली होता है, कुछ ना कुछ। पिछली बार मैंने अपनी करवा चौथ पे अपने पति को हेलमेट गिफ्ट किया था। क्यों कि आज इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो मैंने सोचा कुछ इस बार स्पेशल दिया जाए, तो मैंने उनको हेलमेट गिफ्ट किया। क्योंकि उनका जीवन सुरक्षित है तो हमारा सुहाग, हमारा श्रृंगार, हम सुरक्षित है। जब वो सुरक्षित है तो हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है। और 34 साल से मैं इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाती हूँ। पूरी कोशिश रहती है, एक बार हम लोग बाहर भी थे लेकिन तभी कोशिश रही है हमारी कि हमने बहुत अच्छे से इस पर्व को। मैडम क्या लगता है आपको कि आज की महिलाएं हैं ऐसे त्योहार आलम्बन का समर्पण के प्रतीक हैं? कैसे आलम्बन समर्पण के प्रतीक हैं, उनको ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। व्रत नहीं रखती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आपकी बॉडी बीमार है और आप नहीं रह सकते वो तो एक बात अलग है, लेकिन आपको जीवन में एक पति के लिए एक ही चीज ऐसी त्योहार बनाया है और पूरी कोशिश करनी चाहिए, 99% प्रयास करना चाहिए कि हम रह लें। अगर जो महिलाएं शारीरिक अस्वस्थ है, मानसिक अस्वस्थ है और जो नहीं रह पाती हैं तो वो दूध या जूस का सेवन कर सकती हैं। बाकी का व्रत तो रहना चाहिए। व्रत ये नहीं कहता कि आप खाना मत खाएं या आप दूध ना पिए या चाय ना पिए। व्रत तो व्रत ही है, अन्न ग्रहण ना करें। और अगर आ जाए तो अगर नहीं रह सकते तो वो लोग जूस का सहारा लेके इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। लास्ट सवाल, आपका संदेश उन महिलाओं के लिए जो पहली बार करवा चौथ व्रत रखने जा रहे हैं? मैं जो पहली बार महिलाएं रह रही है, मैं तो चाहूंगी जो पहली बार महिलाएं रह रही है उनको पहली करवा चौथ में जूस या दूध का सेवन जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि जो पहली बार रह रही है, बाकी में कभी वो प्रेग्नेंट होती है तो कम से कम एक बार पहली बार जो चीज होती है वो फॉरएवर हम कर सकते हैं। और उनको कहेंगे कि इस पर्व को बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से उन्हें मनाना चाहिए। और ये पहला करवा चौथ का व्रत शायद मुझे लगता है बहुत यादगार होता है। पहला एहसास, पहली यादें, पहला पति के प्रति समर्पण, पहला चांद देखना, ये सब बहुत ही अच्छा संदेश है। और देश की सभी नव दंपति जो नवल युगल हैं उनको संदेश देना चाहूंगी, इस पर्व को अपने पति के साथ में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाइए और जीवन को सफल बनाइए। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज हमारे साथ वॉइस ऑफ रिपब्लिक करवा चौथ स्पेशल स्टोरी में प्रमुख समाज सेविका पूनम दीक्षित, लॉयंस क्लब कोहिनूर की अध्यक्ष मौजूद हैं और मैं उनसे बात करूंगा करवा चौथ स्पेशल को लेकर के कि आज जो करवा चौथ का पर्व है किस तरीके से मनाया जाता है। मैडम, जो करवा चौथ का पर्व है किस तरीके से मनाया जाता है, क्या कहना चाहिए करवा चौथ? पहले तो मैं लॉयंस क्लब कोहिनूर की अध्यक्ष पूनम दीक्षित और सभी को बधाई देना चाहूंगी करवा चौथ की, सभी महिलाएं बहनों को। अब तो बहुत सी महिलाएं कामकाजी हैं और दफ्तर भी जाती हैं, व्रत भी रखती हैं, दोनों कैसे एडजस्ट कर लेती हैं? देखिए, ये शक्ति सिर्फ महिलाओं में ही है कि वो दोनों चीजें कवर कर सकती हैं। आप अपनी फैमिली को भी चला रहे हो, बाहर भी काम कर रहे हो, ये गट्स जेंट्स में नहीं है, ये सिर्फ महिला ही है जिसके अंदर ये शक्ति रहती है कि वो घर भी संभालती है, अपनी जिम्मेदारियां भी संभालती है और बाहर की भी अपनी नौकरी वगैरह जो करती है। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है? करवा चौथ की लंबी आयु के लिए किया जाता है। जो सबसे पहले माता पार्वती जी ने और शंकर जी के लिए रखा था, उनकी लंबी आयु के लिए। थैंक यू। पति पत्नी के रिश्ते में करवा चौथ का क्या महत्व है, आप क्या मानती हैं? देखिए, करवा चौथ का महत्व वैसे तो लंबी आयु के लिए रखती है एक औरत, लेकिन इसमें आपकी फीलिंग्स बहुत मायने रखती हैं। सिर्फ व्रत रखने से ये नहीं है कि आपकी फीलिंग्स है या आप दुनिया को दिखा रहे हो, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। आपका भाव क्या है आपके पति के प्रति, वो चीजें इसमें दर्शाता है। अच्छा मैडम, लास्ट सवाल और एक आपके लिए, व्रत के दौरान भूख प्यास के लिए कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है? जैसे आप माता शक्ति हैं, महिला हैं, घर का काम भी है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, आप भी कोई काम करती होंगी,
और फिर व्रत भी रख रही हैं निर्जला बिल्कुल, और फिर काम भी कर रही हैं, तो किस तरीके से ऊर्जा उत्पन्न होती है आप लोग? ये तो ऊपर वाला शक्ति देता है इतनी तो। आज हमारे साथ करवा चौथ स्पेशल में महिलाएं मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे कि आज करवा चौथ का पर्व है और वो इस पर्व को कैसे मनाती हैं, कैसे देखती हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिभा यादव है। प्रतिभा जी, आप करवा चौथ कितने सालों से रख रही हैं? आप क्या मानती हैं करवा चौथ? मैं करीब 35 साल से, जब से मेरी शादी हुई है तभी से मैं रह रही हूँ इस व्रत को। क्या अनुभव है आपको करवा चौथ में? मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। हम लोग इस दिन निर्जला व्रत रहते हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत होता है, और 16 श्रृंगार करके हम अच्छे से तैयार होते हैं। शाम को फिर चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर हम व्रत खोलते हैं अपना। व्रत के दौरान भूख प्यास की वजह से आपके अंदर ऊर्जा जो पैदा होती है वो किस तरीके से होती है? नहीं लगती है भूख, और ऊर्जा एक अलग ही होती है, शौक होता है, मन में उत्साह होता है। तो हम लोग इस व्रत को बहुत अच्छे से मनाते हैं। क्या आपके पति ने भी कभी आपके लिए, खुद के लिए व्रत रखा है? हाँ, ऐसा होता है कि काफी समय तक वो ये रहना चाहते हैं। ये करवा चौथ जो मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? ये अपने पति की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती ने भी व्रत रखा था, तो ये कार्तिक के महीने में चौथ को मनाया जाता है। इसको करक चतुर्थी भी कहते हैं। अगर कोई युवा लड़की कहे कि वो करवा चौथ नहीं रखना चाहती, शादी हो चुकी है, करवा चौथ नहीं रखना चाहती, उसको क्या सलाह देंगे आप? कोई बुराई नहीं है इसमें। करवा चौथ रहने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, और ना रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अनुसार सच्चा करवा चौथ क्या है? सजना संवरना या भीतर का प्रेम भाव? हाँ जी, तो मेरा कहना यही है कि सजना संवरने से ज्यादा अंदर का प्रेम होना बहुत जरूरी है। हम बाहरी दिखावा या हम बहुत अच्छे से तैयार हो गए, जब तक हमें अंदर से प्यार नहीं है एक दूसरे के प्रति, तो हमारा व्यर्थ ही है व्रत रहना। थैंक यू।